A very good morning to all my dear students. I'm Shalini, your English teacher, and today I'll explain you chapter 8, A House is Not a Home, from your book Moments. This is a story about a boy who was feeling lonely. His life was going through a bad phase, and how he reconciled himself. हम सब की लाइफ में ऐसा एक फेस आता है जब हमें लगता है कि एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, वी आर ऑल अलोन, नो वन इज़ देयर विद अस, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन. लाइफ रुकती नहीं है, हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है. सो टू कंटिन्यू विद चैप्टर, my first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. इनका जो पहला साल था हाई स्कूल का, वो बहुत awkward था. क्यों था? क्योंकि जब इन्होंने जूनियर हाई स्कूल छोड़ा था तो ही वॉज द सीनियर मोस्ट इन दैट स्कूल एंड ही वॉज द हेड ऑफ हिज क्लास. और यहाँ पर इनको एक फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना पड़ रहा था. सो ही वॉज फीलिंग ऑकवर्ड. द स्कूल वॉज twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. अब पहली चीज़ कि यहाँ वो एक फ्रेशर थे, ये उनको बहुत ज़्यादा awkward लग रहा था. दूसरी चीज़, स्कूल जो था वो पुराने स्कूल से बड़ा था, ऑलमोस्ट ट्वाइस. और ज़्यादा जो ख़राब चीज़ें थीं उसमें सबसे बुरी चीज़ थी कि इनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूलों में चले गए थे. उन्होंने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था एंड ही वॉज फीलिंग आइसोलेटेड. अकेलापन बहुत महसूस हो रहा था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. इनको इनके पुराने टीचर्स की बहुत ज़्यादा याद आती थी, और इतनी याद आती थी कि ये वापस उनको मिलने भी चले जाते थे कई बार. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. और जो पुराने टीचर्स थे, जब ये उनसे मिलते थे तो वो इनको इनकरेज करते थे, कहते थे कि आप नए स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो सो दैट कि आप नए लोगों से मिलो, और जब मिलेंगे तो फ्रेंडशिप भी होगी. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट करने में, और हो सकता है, प्रोबेबली मीन्स हो सकता है कि आप अपने नए स्कूल को इतना ज़्यादा प्यार करने लगो जितना कि शायद आपने अपने पुराने स्कूल को भी नहीं किया. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने कहा, टीचर्स ने, कि आप हमसे प्रॉमिस करो कि जब ऐसा होगा, इट मीन्स कि जब आप नए स्कूल को पसंद करने लगोगे तब भी हमसे मिलने आते रहोगे. I understand the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. और इस बच्चे को भी वो साइकोलॉजी समझ आ रही थी जिस तरीके से इनके टीचर्स इनको समझा रहे थे. बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन कुछ कंफर्ट ज़रूर इनको मिला उनकी बातों से. वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. एक संडे की दोपहर को, जब इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था उसके कुछ टाइम बाद, एक संडे के आफ्टरनून को ये अपने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे. इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे and we had
a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was laying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. बहुत ज़्यादा ठंडा और विंडी मीन्स तेज़ हवाओं वाला दिन था वो ठंड का, और फायर प्लेस में इनके घर में आग जली हुई थी सो दैट कि इनका घर थोड़ा वार्म रहे। और एज़ यूजुअल इनकी जो रेड टैबी कैट मीन्स एक भूरे रंग की बिल्ली जिस पर धारियाँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैबी कैट। वो इनके सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, पर्रिंग साउंड निकाल रही थी ज़ोर से, और ओकेजनली मीन्स बार बार खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो इनके पेन के ऊपर स्वेट कर रही थी, झपट रही थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी, और एक बार मैंने उसको तब बचाया था जब वो बहुत छोटी सी किटन थी, छोटी सी बिल्ली थी, और उसको भी पता था कि मैं उसको ये अच्छी लाइफ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, यानी कि ये अच्छी लाइफ उसको मैंने ही दी है। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, और मेरी मदर बार बार उस फायर को भड़का रही थी, मीन्स उसमें लकड़ी या कोयला कुछ डाल रही थी जिससे कि वो आग जोर से जले और इनका घर गर्म बना रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। अचानक मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई और मैंने नोटिस किया कि छत से धुआं आ रहा है। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और वो धुआं इतनी तेज़ी से कमरे के अंदर आया कि हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, बड़ी मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। Groping our way to the front door, we all run into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता फ्रंट डोर की तरफ, मेन गेट की तरफ बनाते हुए हम सब भागे, और जितनी देर में हम बाहर निकल पाए पूरी की पूरी रूफ आग की लपटों से इंगल्फ्ड घिर चुकी थी, बहुत तेज़ी से आग फैल रही थी। आई ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं जल्दी से भागकर पड़ोसियों के घर गया सो दैट कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं, और तभी मैंने देखा कि मेरी मदर वापस दौड़ करके घर के अंदर जा रही थी। माई मदर देन ran आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और फिर इन्होंने देखा कि इनकी मदर घर से तेज़ी से भागती हुई वापस आ रही थी और उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड in a crazed state ran back into the house. उन्होंने वो मेटल का बॉक्स लॉन में घास के ऊपर रखा और फिर एक क्रेज्ड स्टेट मीन्स पागलों की तरह वापस घर के अंदर भागती हुई गई। I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. मुझे पता था कि वो किस चीज़ के पीछे हैं, किस चीज़ के लिए भाग रही हैं। मेरे फादर की डेथ तब हो गई थी जब मैं छोटा था, और मुझे पक्का मालूम था कि वो उनकी पिक्चर्स मीन्स मेरे फादर की फ़ोटोज़ और उनके लेटर्स को इस आग में जलने नहीं देंगी। मीन्स इनकी मदर जो वापस अंदर गई थी तो वो इनके फादर की फ़ोटोज़ और लेटर्स को लेने गई थी। They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. वो ही कुछ चीज़ें थीं जिनके सहारे वो
मेरे फादर को याद करती थी। लेकिन फिर भी मैं चिल्लाया, मॉम नो। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. ये भी उनके पीछे भागने के लिए तैयार थे, तभी एक बड़े से हाथ ने इनको पकड़ लिया पीछे से. वो एक फायरमैन का हाथ था. और इन्होंने इस हड़बड़ी में ये भी नोटिस नहीं किया था कि ऑलरेडी पूरी की पूरी सड़क जो है वो फायर ट्रक्स से भर चुकी है. मीन्स फायरमैन आ चुके हैं. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." और मैं अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था कि तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी मदर अंदर है. He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने इनको पकड़े रखा ज़ोर से और फायर फाइटर्स, जो दूसरे फायर फाइटर्स थे, वो दौड़कर घर के अंदर गए. He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. उस फायर फाइटर को मालूम था कि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से काम नहीं ले रहा, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया होता तो मैं भी दौड़ के अंदर चला जाता. It's all right, they will get her, he said. उसने कहा, ठीक है, वो लोग तुम्हारी मदर को ले आएंगे. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उस फायर फाइटर ने मुझे एक ब्लैंकेट में लपेटा और मुझे मेरी गाड़ी में बिठा दिया, कार में. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. उसके बाद एक फायरमैन घर से बाहर आया, उसने मेरी मदर को लिया हुआ था. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. वो जल्दी से उसको ट्रक में लेकर गया, मदर को, और उनके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. मैं भी भाग कर गया और अपनी मदर को ज़ोर से हग कर लिया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. और वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट, जितनी भी बार मैं उनसे आर्ग्यू करता था, जितनी भी बार मैं उनसे चिढ़ता था, नफ़रत हो जाती थी कई बार, वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैंने इनको भी खो दिया तो, मीन्स मेरी मदर को कुछ हो गया तो क्या होगा. तो वो सारी की सारी नाराज़गी सब दूर हो गई. She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. फायरमैन ने कहा कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. उन्होंने थोड़ा सा इनकी सांस के साथ स्मोक, धुआं अंदर चला गया है, और उसके बाद वो फायर को कंट्रोल करने के लिए दौड़कर वापस चला गया. और जब वो गया तो ये और इनकी मदर जो थे वो परेशान हाल, डेज्ड, परेशानी में उसको देखते रहे. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और मुझे याद है कि मैं कैसे अपने घर को जलता हुआ देखता रहा और सोचता रहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता. 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे के बाद, 5 hours later, फायर बुझा दी गई थी. Our house was almost completely burned down. हमारा घर पूरी तरीके से जल चुका था. But then it struck me. तभी मुझे याद आया. क्या याद आया? I hadn't seen my cat. मैंने 5 घंटों से अपनी बिल्ली को नहीं देखा. Where was my cat? वो कहाँ थी? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. और ज़्यादा डर गया मैं ये सोच के, जब मुझे ये एहसास हुआ, ये रियलाइज़ किया कि वो तो कहीं है ही नहीं. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time.
और तब इन्हें अचानक ये ध्यान आता है कि वो नया स्कूल, वहाँ से इनके फ्रेंड्स छूट गए, पुराने टीचर्स छूट गए, घर छिन गया, आग लग गई घर में, कैट वो भी मिसिंग है, पता नहीं जिंदी है या नहीं। मैं बहुत ज़ोर से रोने लगा, बहुत रोया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। और फायरमैन हमें आज की रात तो अंदर जाने नहीं देंगे। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भी वहाँ खतरा था। डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मैं अपनी बिल्ली के बारे में ये जाने बिना कि वो जिंदी है या नहीं है, उसके बारे में जानने बिना मैं यहाँ से जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. हम मीन्स ये और इनकी मदर दोनों कार में बैठे। इनके पास क्या था? सिर्फ वो कपड़े जो इन्होंने पहने हुए थे और कुछ ब्लैंकेट्स जो इन्हें फायरमैन्स ने दिए थे। ये गाड़ी से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर की तरफ चल दिए, जिससे कि ये वो रात बिता सके। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. Next day was Monday. ये स्कूल गए। जब आग लगी थी, I was still wearing the dress. मैंने तब भी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ये चर्च पहन कर गए थे उस यूनिफॉर्म को। लेकिन पैरों में शूज़ नहीं थे, क्योंकि जब होमवर्क कर रहे थे तो वो शूज़ मैंने पैरों से निकाल दिए थे। कंफर्ट मिलता है। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी आग का शिकार हो गए थे, शूज़। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, और इसलिए मैंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ मांगे। Why couldn't I just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. मैं घर क्यों नहीं रह सकता? लेकिन मेरी मदर ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे स्कूल भेजा गया, और इस बात से मैं पूरी तरीके से एम्बैरस्ड था, बहुत ज़्यादा परेशान था सारी चीज़ों को लेकर। The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे। कोई बुक्स नहीं थी मेरे पास, होमवर्क नहीं था मेरे पास, मेरा बैकपैक जिसको हम बैग बोलते हैं वो भी जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। उस बैकपैक्स में मेरी जान पड़ी हुई थी, मीन्स वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट। जितना ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, हालात उतने ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? क्या मैं इसी तरह बेवकूफ़ और बाहरी मीन्स चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाऊँ, ऐसा ही बना रहूँगा अपनी पूरी लाइफ में? वॉज आई दैट्स वॉट आई it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता था, और इवन अपनी लाइफ को भी इस तरीके से नहीं चलाना चाहता था जैसे ये चल रही थी। मैं चाहता था कि किसी तरीके से मैं मर जाऊं, डेथ हो जाए मेरी। I walked around school like a zombie. Zombie एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पर एक डेड बॉडी को जादू टोने के साथ जिंदा कर दिया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ और मैं स्कूल में अकेला घूम रहा था। Everything felt surreal and I was not sure what was going to happen.
all the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat had all been ripped away. हर चीज़ बिल्कुल असली लग रही थी. मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है. जो भी श्योरिटी लाइफ में इनको पता थी, मेरा पुराना स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट, सब कुछ छिन गया था मुझसे. So this is all in today's class. We'll meet in next session with the rest of the story. Till then, goodbye and take care.